वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं मैंगो पाउंड केक। बहुत ही इजी और क्विक रेसिपी के साथ, जो कि बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, मॉइस्ट और डिलीशियस बनकर तैयार होता है। सेम इसी तरह का केक बनाने के लिए आपको रेसिपी को पूरा देखना होगा, स्किप किए बगैर, क्योंकि हम छोटी छोटी टिप्स साथ साथ ही शेयर करेंगे। सबसे पहले अंडे एक बाउल के अंदर शामिल कर देंगे। अंडों की टिप ये है कि बिल्कुल भी ठंडे नहीं होने चाहिए, फ्रिज के यूज़ नहीं करने, रूम टेम्परेचर के अंडे यूज़ करेंगे। अच्छी तरह से बीट कर लेंगे, लेकिन स्लो से अप स्पीड पर जाएंगे। पहले बिल्कुल स्लो स्पीड पर बीट करेंगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता स्पीड को तेज़ करते जाएंगे। जब बिल्कुल क्रीमी फॉर्म में आ जाएगा इस तरह से, तो फिर इसके अंदर चीनी शामिल कर देंगे और इसे भी अच्छी तरह से बीट करना है। अगर आप अच्छी तरह से बीट नहीं करेंगे तो चीनी के क्रिस्टल्स केक के अंदर रह जाएंगे और वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। और अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो आप इसकी जगह पर हैंड बीटर भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए किस तरह से कलर भी चेंज होता जा रहा है और ये बिल्कुल क्रीमी फॉर्म में आ रहा है। जब इस तरह से क्रीमी फॉर्म में आ जाए तो फिर इसके अंदर इलायची पाउडर, इसकी जगह पर आप वनीला एसेंस भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं देसी घी यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो आप बटर या फिर कुकिंग ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। दोबारा से अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। जब इस तरह से कलर चेंज हो जाए तो बाउल को एक साइड पर रखेंगे और एक आम लेकर उसका छिलका उतार लेंगे। याद रखिएगा, आम आपने धागों वाला बिल्कुल भी नहीं लेना, धागों के बगैर जिसके अंदर पल्प ज़्यादा हो वो वाला आम लेना है और उसके इस तरह से क्यूब्स कटिंग कर लेनी है। क्यूब्स कटिंग करने के बाद अभी इसकी पेस्ट बना लेंगे। ग्राइंड करके बीटर की मदद से मिक्स करेंगे ताकि ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। इस तरह से बीट कर लेने के बाद अभी बीटर का काम ख़त्म हो जाएगा। इसे एक साइड पर रख देंगे और एक छलनी लेकर उसके अंदर बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और मैदा शामिल करके अच्छी तरह से इसे छान लेंगे। एक साथ ही सारा शामिल नहीं करना, पहले आधा छान कर शामिल करेंगे। अगर एक साथ ही शामिल कर देंगे तो इसे मिक्स करना मुश्किल हो जाएगा और इसके अंदर लम्स बन जाएंगे। इस तरह से आधा शामिल करके अभी स्पैचुला की मदद से फोल्ड और कट वाले मेथड से इसे मिक्स करेंगे। फोल्ड कट, फोल्ड और कट, इसी मेथड से मिक्स कर लेंगे। जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो बाकी का बचा हुआ मैदा इसी तरह से छानकर इसके अंदर शामिल कर लेंगे और फिर दोबारा से फोल्ड और कट वाले मेथड से मिक्स कर लेंगे। इसके अंदर बिल्कुल भी लम्स नहीं होने चाहिए। देखिए ये काफ़ी ज़्यादा थिक है, इसीलिए हम थोड़ा सा इसके अंदर दूध शामिल करेंगे और दूध भी ठंडा शामिल नहीं करना, रूम टेम्परेचर का या फिर हल्का सा नीम गर्म यूज़ करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है फोल्ड और कट वाले मेथड से। मिक्सचर रेडी हो चुका है। अभी केक मोल्ड लेंगे और इसे अच्छी तरह से ऑयल के साथ ग्रीस कर लेंगे। इस तरह से ग्रीस कर लेने के बाद अभी बटर पेपर लेंगे और उसे इस तरह से सेट कर देंगे और फिर जो हमने केक वाला मिक्सचर रेडी किया था इस तरह से उसे शामिल कर देंगे केक मोल्ड के अंदर और फिर 2 से 3 मरतबा टैप करेंगे ताकि इसके अंदर जो एयर है वो निकल जाए। और अभी इसे बेक करेंगे। बेक करने के लिए हमने एक पहले से पतीला गर्म होने के लिए रख दिया था। 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर गर्म कर लेंगे और फिर इसके अंदर केक मोल्ड शामिल कर देंगे बेक होने के लिए और कवर करके इसे 45 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर इसे बेक करेंगे। एक आधी मरतबा चेक करते रहेंगे कि ये अच्छी से राइज हो रहा है या नहीं। देखिए 45 मिनट के बाद कितनी अच्छी तरह से केक रेडी हो चुका है। अभी एक स्क्यूअर लेंगे और डालकर चेक करेंगे कि अच्छी तरह से पक चुका है कि नहीं। केक बैटर स्क्यूअर को नहीं लगा, इसका मतलब है केक रेडी हो चुका है। अभी इसे पतीले में से निकाल लेंगे और फिर एक ब्रश बटर का दे देंगे, मेल्टेड बटर का, जो कि बहुत ही ज़्यादा शाइनी और प्यारी सी लुक देगा। देखिए कितना मज़ेदार, कितना ज़बरदस्त इसका स्पॉन्ज बना है, बिल्कुल मॉइस्ट, डिलीशियस और सॉफ्ट। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी।
अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी मिलेंगे अपनी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।